ये हमने देखा था बैकग्राउंड से रिलेटेड। ठीक है, आज जो प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें वो होगी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने HTML शुरू से बढ़िया से पढ़ा हो तो मैंने उसी समय आपको बताया था। मैं एक पहले फाइल बना लेता हूँ। मैंने उस समय आपको बताया था कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आज मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। यार यहाँ तो फाइल हमारी गलत नेम से सेव हो गई भाई। इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर लें HTML। ओके, तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं बॉयलर प्लेट। अब समझो कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट होते क्या है ना। तो मैंने उनकी डिफिनेशन बताई थी कि अगर हम कोई टैग लगा रहे हो, कोई एलिमेंट को लगा रहे हो, अगर वो पूरी पूरी लाइन कवर करता है, जैसे कि यहाँ पे H1 नाम का टैग है। ठीक है, एक मिनट। अगर मैं यहाँ पे H1 नाम का टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेडिंग 1। ओके, इसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पे एक और H1 लगा लेता हूँ, H1 H2 कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ पे हमने कुछ दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया है हेडिंग 2 लिख दिया। अगर इसका अभी हम रिजल्ट देखेंगे तो ये ऊपर नीचे आएंगे। अब इसलिए ऊपर नीचे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे हमने लिख रखा है, इसलिए नहीं। वो इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसका जो नेचर है वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। ये जो हेडिंग होती है ना, ये हेडिंग कहती है कि भैया ऐसा है कि हम भले ही थोड़ा से हैं लेकिन जगह हम पूरी पूरी लेंगे। जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की, वो पूरी जगह मुझे चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी H1 है तो इसका भी वही कहना है कि भैया हम तो भले ही इतने में लिखे गए हैं लेकिन हमको जगह पूरी चाहिए। तो अगला जो एलिमेंट होगा वो उसको नीचे भेज दूंगा और मैं भी जब आगे फिर से कॉल होऊंगा तो मैं नीचे से ही आऊंगा। ये कहानी है ब्लॉक लेवल एलिमेंट की। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं ये पूरी जगह को कवर करके रखते हैं, पूरी विड्थ कवर करके रखते हैं। ठीक है, अगला जो भी एलिमेंट होगा उसको हमेशा नीचे से मतलब परमिशन देंगे कि तुम नीचे से ही आओ, सामने नहीं आ सकते। अगर मैं यहीं पे अभी चलो इन दोनों के बीच में ही कर लेता हूं मैं। यहाँ पे मैं एंकर टैग लगा दिया। ठीक, एंकर टैग, और एंकर टैग में मैंने यहाँ पे लिख दिया होम। होम लिख दिया। चलो एक और एंकर टैग लगाते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया अबाउट अस। अब दो एंकर टैग लगाया। अब इसका देखो नेचर कैसा होगा एंकर टैग वाला। कहाँ मिस्टेक हो रही है, हमसे दिखाई क्यों नहीं दिया, सेव नहीं किया क्या हमने। ओके, सेव नहीं किया था। तो ये दोनों देखो एक साथ में नजर आ रहे हैं, जबकि ये भी तो ऊपर नीचे ही लिखे गए हैं लेकिन एक लाइन में नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर जो है वो इन लाइन एलिमेंट का है। एक मिनट, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका नेचर कैसा है, वो इन लाइन एलिमेंट है, इसीलिए ये यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है सारा का सारा। इन लाइन एलिमेंट कहता है कि भैया मुझे बस उतनी ही जगह चाहिए जितने जितना बड़ा हमारा मैटर है। अगला एलिमेंट जो होगा उसको मैं सामने ला के रख दूंगा। ठीक है, बट ये ठहरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो ये कह रहा है मैं तो आऊंगा नए लाइन से और पूरी जगह मुझे चाहिए और कोई नहीं आ सकता। तो अब अगर इसी का नेचर बदलना रहे ना, मान लो कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो पूरी जगह को ब्लॉक करके रखा हुआ है, मैं कहता हूँ ये इनलाइन हो जाए और जो इनलाइन है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो जाए। तो अगर हमें कुछ ऐसा करवाना है तो उसी के लिए हम डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि ब्लॉक लेवल क्या है, इनलाइन एलिमेंट क्या है और डिस्प्ले एलिमेंट का क्या पर्पज है, वो काम क्या करेगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग लगा लेते हैं। कौन सी CSS यूज हो रही है, इंटरनल CSS। हम यहाँ पे H1 को टारगेट कर लेते हैं। टारगेट किया, हमने कहा कि H1 को कि भाई ऐसा है तुम्हारा जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले यहाँ पे कॉल करता हूँ डिस्प्ले। मैं कहता हूँ कि जो डिस्प्ले है और डिस्प्ले कैसा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसको क्या कर दो भाई, इनलाइन कर दो। ठीक है,
H1 भी पूरा इनलाइन बन गया है ना। एंकर टैग तो इनलाइन था ही, तो जब H1 इनलाइन हो गया सारे के सारे एक लाइन में आ गए, समझे। लेकिन अब अगर मैं कहता हूं कि एंकर को डिस्प्ले ब्लॉक लेवल कर दो, तो उसको भी मैं टारगेट कर लूंगा। अब एंकर पूरे चौड़े में आ जाएगा भैया कि लो अब तो पूरी जगह हमारी हुई, है ना। तो डिस्प्ले हमने दे दिया इसको ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। ये देखिए, डिस्प्ले ब्लॉक दे देने से अब तक जो दोनों एंकर एक साथ में आ रहे थे अब वो नीचे नीचे आने लगे। चलो इनको समझते हैं और बढ़िया से कि कितनी जगह कवर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो पूरी जगह कवर करके बैठ गया। तो ये आपने दो प्रॉपर्टी देखी, एक इनलाइन जो वैल्यू थी उसको देख लिया, मतलब एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले जिसकी दो वैल्यू आपने समझा, इनलाइन और ब्लॉक, ठीक है। कि कैसे हम अपने एलिमेंट का नेचर चेंज कर सकते हैं। अगर वो थोड़ी जगह ले रहे हैं तो हम उसको पूरी जगह कैसे दिलवा सकते हैं, अगर पूरी जगह कवर करके बैठा है तो उसको कैसे हम थोड़ी सी जगह दे सकते हैं कि बस उतनी जगह लो जो जितने की आवश्यकता है। एक होता है इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक कहता है कि भैया मेरे अंदर दोनों क्वालिटी है, मतलब मैं इनलाइन का भी काम करूंगा और ब्लॉक का भी काम करूंगा। ऐसे में हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, ऐसा हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, है ना, कि हमें दोनों नेचर की जरूरत पड़े कि इनलाइन वाला भी काम करे और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का भी काम करे। तब ऐसे में आप यहां पे पास कर सकते हैं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक ये पास कर सकते हैं। अब इनलाइन ब्लॉक में क्या हो रहा है कि अभी आपको दिख रहा है कि ये इनलाइन वाला काम कर रहा है, अभी ये इनलाइन है। आगे चल के हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी इसमें तो खास कुछ नहीं समझ में आएगा। हम कुछ प्रैक्टिस जब करेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कब हमें जरूरत पड़ती है इनलाइन ब्लॉक की। मतलब ये अभी आपको समझना है, याद रखना है कि कभी अगर ऐसी जरूरत पड़ी कि जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज हो तो दोनों काम कर ले, इनलाइन का भी और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का भी, तब आपको ऐसे में पास कर देना है वैल्यू इनलाइन डैश ब्लॉक। समझ गए भाई। तो ये कुछ वैल्यू थी डिस्प्ले की। एक आपने देखा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि H1 हुआ, पैराग्राफ हुआ, टेबल हुआ, ड्यू टैग हुआ, लिस्ट है, फुटर है, सेक्शन है। ये सब जो है ये पहले से ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और इनको आप बाद में इनलाइन अगर एलिमेंट में बदलना चाहो तो इनलाइन नाम की वैल्यू पास कर देना है। किस प्रॉपर्टी के अंदर, डिस्प्ले नाम के प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वैल्यू पास करते जाओगे, ये अलग अलग रूप से सेट होता चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने ये तीन वैल्यू समझ ली कि इनलाइन और ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, है ना। अब यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक का अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, तो आप यूं समझिए जैसे कि मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा एक पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे कुछ मैटर ले लेता हूँ, ये मैटर ले लिया, ठीक है। इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने किया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट, ठीक है। चूंकि तीन है तो तीन हम यहाँ पे समझ लेते हैं, तीन पैराग्राफ हमको मिल चुके हैं। अब हम बीच में कहीं पे कुछ ऐसा बना लेते हैं, एक स्पैन नाम का टैग ले लेते हैं किसी में भी, जैसे यहाँ पे ये कुछ लिखा गया है तो चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्पैन नाम का टैग, और स्पैन टैग के अंदर ये मैंने इसको कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगले वाले शब्द को भी मैं स्पैन नाम के टैग के अंदर ले लूंगा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। तो एक स्पैन बना, दूसरा स्पैन बना, आप समझिएगा बहुत ध्यान से, बढ़िया से। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक क्लास या आईडी दे देता हूँ, मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी दे दिया मैंने इसको ए। अगले वाले स्पैन को मैंने आईडी दे दिया, आईडी इक्वल टू बी, ठीक है, बी आईडी दे दिया। चलो इसको भी स्मॉल लेटर ही कर लेते हैं,
तो एक की आईडी हो गई ए, एक की आईडी हो गई बी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ डॉट ए को। डॉट ए को सबसे पहले मैं कहता हूँ कि एक, सॉरी सॉरी सॉरी, आईडी है तो मुझे यहाँ पे सिंबल लगाना है हैच। ओके, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कुछ भी है ना, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने ग्रीन। फिर मैं कहता हूँ कि इसको हाइट दे दो, हाइट। हाइट में देता हूँ इसको 100 पिक्सल की, और मैं विड्थ दूंगा इसको 100 पिक्सल की। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं कि ये क्या कैसे नजर आ रहा है। अब ये 100 पिक्सल में तो हुआ ही नहीं। और एक चीज, डिस्प्ले 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 बाकी एक सेकेंड यार, मैं ना आईडी ना दे करके क्लास ही देता हूँ, दोनों को सेम कॉपी किया, सेम इसके अंदर पेस्ट किया, और यहाँ पे डॉट दे दिया। ठीक है, ओके, अब सही है। और इसके बाद में मैं डिस्प्ले यहाँ पे, अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ क्या, इन लाइन, इन लाइन, तो वो उसी लाइन में एडजस्ट है, जितनी जरूरत है बस उतनी ही जगह को कवर कर रहा है, फालतू जगह वो नहीं ले रहा। ये हुआ इनलाइन का नेचर। सेम चीज हम, चलो यहां से यहां तक यही सेम चीज मैं कॉपी कर लेता हूं, और यहां कहीं पे आकर के मैं पेस्ट कर देता हूं। तो कहीं पे भी डाल दो यार, क्या ही मतलब है, सेम चीज मैंने डाल दिया, बस क्लास में बदल के बी कर देता हूं। अब की बार क्लास बदल के बी कर दिया, अब की बार यहाँ पे मैं बी को टारगेट करता हूँ। सेम चीज मैं ये कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे बी को दिया। अब की बार मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखो, चूंकि डिस्प्ले ब्लॉक है तो दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे बॉक्स नजर आ रहे हैं। चलो एक काम और कर ले, इसमें बॉर्डर लगा दे तो काफी ठीक नजर आएगा। तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट कलर का बॉर्डर देता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा अलग नजर आए। ठीक है, सही है। तो ये चूंकि डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, तो वो ब्लॉक का क्या काम था कि नई लाइन से आना और पूरी जगह कवर कर लेना। तो ये जो यहाँ पे थे ऐसे थे, अब वो नई लाइन में आ गए दोनों के दोनों, और पूरी जगह को कवर कर रहा है। समझ रहे हो आप। दूसरा, इनलाइन ब्लॉक, मैं चाहता हूं कि लाइन में ही रहे, बस ये बड़ा सा बॉक्स बन जाए उसी में, नई लाइन में ना आए, उसी लाइन में जैसे ये है ऐसे बड़ा सा बॉक्स बन जाए यहीं पे। समझ गए, तो बॉक्स भी बच जाए, लाइन में भी रहे। अब उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमें फिर यूज करनी होगी, फिर हम यहीं पे यूज कर लें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम वापस वो चीज कर, हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कर देते हैं सी, यहाँ पे कर देते हैं सी। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डॉट सी को मैंने लगा दिया, और सेम चीज मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले ब्लॉक ना लिख करके क्या लिख दूं भाई, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक, करे यार टैब बटन दबी पड़ी है। ओके, तो लीजिए यहाँ पे ये आ गया अलग लाइन में, ये आ गया अलग लाइन में, नहीं मतलब एक बॉक्स बन गया, उसी लाइन में है बॉक्स बन गया, और फिर ये भी उसी लाइन में है बॉक्स बन गया। समझ रहे हैं, ये देखिए ऐसे है ना। तो उस लाइन में भी है और एक ब्लॉक भी बन गया है, जगह भी ले लिया इसने। तो ये है इनलाइन जो उसी लाइन में एडजस्ट हो गया है, ये है ब्लॉक जो न्यू लाइन में आ गया, पूरी पूरी जगह लेकर के बैठ गया, और ये उसी लाइन में एक ब्लॉक बन के रह गया। समझ में आ गया आप कि ये तीनों कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो ये है कुछ ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक की वैल्यू कि कैसे ये चीज क्या काम करती है। अब इसके बाद आपको समझना है CSS बॉक्स मॉडल को, बॉक्स मॉडल क्या काम करता है। तो CSS बॉक्स मॉडल की अगर हम बात करें तो देखो इसी में समझ लेते हैं। इसी में जैसे बॉक्स मॉडल में ये बताया जाता है कि सबसे पहले आपके बीच में क्या होता है, एलिमेंट होता है, या जिसको हम कंटेंट बोलते हैं। और ये जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, अगर मैं इस बॉक्स में और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा दूरी देना चाहता हूं, थोड़ी सी दूरी देना चाहता हूं, तो दूरी देने के लिए इसके अंदर, किसके अंदर, बॉक्स के अंदर, है ना, बॉक्स और टेक्स्ट के बीच में,
तो एलिमेंट के बाद जो चीज आती है वो होती है पैडिंग। यही स्टेप आपको याद रखना होता है। चलो इसके हम देख लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, अगर हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये बॉक्स मॉडल, ये देखो यहाँ पे समझाया गया, ये है बॉक्स मॉडल। ये बता रहे हैं कि ये आपका क्या है, कंटेंट होगा। कंटेंट के बाद जो चीज आएगी वो क्या होती है, पैडिंग। पैडिंग के बाद जो आती है वो क्या होता है, बॉर्डर होता है। ठीक है, बॉर्डर। बॉर्डर के बाद जो होता है वो मार्जिन होता है। अब समझते हैं इनको बढ़िया से यहीं पे। अब जैसे कि अगर मुझे, मैंने कहा कि हमारा कंटेंट हो गया, कंटेंट के बाद बॉक्स में और कंटेंट में थोड़ी गैपिंग देनी है, तो मैं किसको कॉल करूंगा भाई, मैं कॉल करूंगा पैडिंग को। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, पैडिंग। सिर्फ पैडिंग लिखूंगा, चारों तरफ की पैडिंग कॉल होगी। जितना मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा, जैसे मैं वैल्यू पास करता हूँ क्या, 15 पिक्सल। अब 15 पिक्सल गैप तो आएगा, देखो 15 पिक्सल जगह छूट गई, दूरी बना लिया। लेकिन एक और अंतर हुआ यहाँ पे। क्या अंतर हुआ है, कोई बता सकता है? अंतर ये हुआ, ये इसकी साइज भी बढ़ गई है ना, बॉक्स की साइज भी बढ़ गई। 15 पिक्सल जैसे ही ये इधर आया तो इधर 15 पिक्सल बढ़ गया। समझे? आप लोग जब करना तब नोटिस करोगे कि ये 15 पिक्सल बढ़ भी गया। बट अब ऐसा क्या किया जाए कि ये ना बढ़े, 15 पिक्सल बस इसमें मार्जिन आ जाए, वो सॉरी पैडिंग आ जाए, और ये साइज वही रहे। तो इसके लिए मैं आगे बताऊंगा, आप वेट करिए। तो पैडिंग हमने डाल दिया 15 पिक्सल। तो अब इतना आपको ये समझना है कि कभी भी बॉक्स बना रहे हो, बॉक्स कंटेंट के बीच में अंदर अंदर अगर जगह छोड़नी है तो क्या लगाओगे, पैडिंग लगाओगे। अगली चीज है क्या आती है, बॉर्डर, जो कि हमने दिया ही है ना, बॉर्डर, लेकिन व्हाइट दे रखा है। चलो हम इसको यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, ब्लैक कलर दे देते हैं। ओके जी, तो ये ब्लैक कलर में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब देख रहे हैं हम ये दोनों सटे हुए हैं, है ना, सटे हुए। मैं कहता हूँ इसके बीच में भी दूरी देनी है। अब मैं चाहता हूँ ये चारों तरफ से 20-20 पिक्सल की दूरी ले लें। तो पहले कंटेंट, कंटेंट के बाद क्या है, पैडिंग, पैडिंग के बाद बॉर्डर आता है, और बॉर्डर के बाद फिर क्या आता है दूरी बनाने के लिए, मार्जिन। तो हम यहाँ पे बाहरी जगह छोड़नी होती है, जब बाहर जगह छोड़नी होती है तब क्या लिखते हैं, मार्जिन। तो मार्जिन लिख देंगे, और मार्जिन में जितना भी पिक्सल मार्जिन देना है दे दीजिए, चारों तरफ से ले लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं भाई चारों तरफ से मार्जिन नहीं देना, मार्जिन डैश बॉटम। ठीक है, बॉटम दे दिया कि बॉटम में जगह दो, कितना जगह दो भाई, 20 पिक्सल। तो लीजिए, ऊपर देखिए सटा हुआ है, नीचे आ गई जगह 20 पिक्सल। तो ऐसे भी दे सकते हैं आप। समझ में आया कि ये यही है बॉक्स मॉडल, जिसमें समझना था कंटेंट क्या स्टेप होता है, कौन सी चीज कहाँ पे आती है। तो बीच में कंटेंट होता है, उसके बाद पैडिंग होती है, अंदर अगर कभी भी जगह छोड़नी है पैडिंग दोगे। पैडिंग के बाद में क्या एरिया आता है हमारा, बॉर्डर आता है, और बॉर्डर के बाद फिर क्या आता है, मार्जिन। तो अगर कभी भी बाहर आपको जगह छोड़नी है तो बाहर जगह छोड़ने के लिए क्या कॉल करोगे आप, मार्जिन कॉल करोगे। आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मार्जिन लगा सकते हो, या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मार्जिन डैश लेफ्ट, मार्जिन डैश राइट, या पैडिंग डैश लेफ्ट, पैडिंग डैश राइट, जिधर रिक्वायरमेंट है उधर आप कॉल करके लगा सकते हो। ठीक है, तो दो चीजें हमने समझा दिया आज। ये आपका बॉक्स मॉडल समझा दिया, दूसरा डिस्प्ले प्रॉपर्टी बता दिया, उसकी वैल्यू समझा दिया कि कैसे कौन सी वैल्यू क्या काम करती है। अब आप लोगों को ये इतना चीज ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, इतने बढ़िया रिवीजन करना है, और फिर मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, चलिए। हाँ, इसकी जो हाइट एंड विड्थ बढ़ गई है 15 पिक्सल, इसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, यहीं पे लिखा है ना, बॉक्स साइज, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब ये उतने पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, पता चला ना। हाँ, तो जब भी आप पैडिंग डालते हो ना, जितना पैडिंग डालोगे उतना भग जाएगा, अंदर जगह छोड़ेगा, एक तरफ बढ़ जाएगा। तो चाह रहे हो कि नहीं वो उतने में ही कंट्रोल रहे, तो बस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डाल देना है और वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बनाइए। अब धीरे धीरे हम लोग कुछ असाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा 2-4 प्रॉपर्टी में और पढ़ा लूं, फिर हम नेविगेशन बार बनाना, ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार बनाना,
ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते रहेंगे। चलिए जी।